जय हिंद मित्रों, ये है एसर का मॉनिटर जिसका मॉडल नंबर है RS242Y। इसका लुक और डिजाइन तो कमाल का है, लेकिन इसका अंदर जो चीज है, मतलब जो फंक्शन है, जो मॉनिटर का डिस्प्ले है, वो कैसा है, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। क्योंकि इस मॉनिटर को हम करीबन 7 महीना से इस्तेमाल कर रहे हो और इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कह सकते हो इसको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। और इसका जो अनबॉक्सिंग है वो मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग यूट्यूब पे बहुत सारे है, तो अनबॉक्सिंग करके वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ। तो मैं पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और मैं इसको 7 महीना से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। तो आज होगा लॉन्ग टर्म रिव्यू। और इसके बारे में बताने से पहले मेरे बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, मेरा इंट्रो भी कर देता हूँ। जय हिंद मित्रों, मैं हूँ सोनू सुदीप, आप सबको टेक्सबॉन चैनल पे स्वागत है। मैं यहाँ पर टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। आपको टेक्निकल रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करना और सुनना दोनों ही पसंद है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा के कुछ वीडियो नहीं बनाता हूँ। जितना हो सके अपना जो एक्सपीरियंस रहता है, जो प्रोडक्ट का या कोई भी चीज के ऊपर जो एक्सपीरियंस रहता है, मैं उसके ऊपर ही मैं बात करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। जो चीज अच्छा है वो चीज अच्छा है, जो चीज बुरा है वो चीज बुरा है, जो चीज है सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। ज्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ, तो टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन शॉर्ट्स हर एक दिन आता है, हर एक हफ्ता पे आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ तो सपोर्ट करे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करके, और लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस मॉनिटर का ऊपर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, एक छोटा इंट्रो के बाद। तो इसका रिव्यू शुरू करने से पहले इस मॉनिटर का हम कुछ कैटेगरी पे डिवाइड किया है, जिससे आपको समझने में आसान होगा। और आप चाहो तो यहाँ पर टाइम दिया गया, आप अपना मर्जी से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिजाइन। इस मॉनिटर का डिजाइन के बारे में बात करूँ तो इस मॉनिटर का डिजाइन आपको ऐसा देखने को मिलता है जो इस प्राइस रेंज पे शायद ही और कोई मॉनिटर पे देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा खासा बैक पैनल पे ग्लास देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको एक ब्यूटीफुल डिजाइन भी देखने को मिलता है। जो डिजाइन आपका मॉनिटर जब ऑन करेंगे तब इस डिजाइन पे भी आपको लाइट ग्लो अप करने पे देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही शानदार होता है। और साथ में डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम ज्यादा करने से भी इस पे जो पैटर्न का जो ब्राइटनेस है वो भी कम ज्यादा होता है। जो कंपनी ने इसको कहता है मूड स्विंग वाला फीचर्स, जो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस होता है ऐसा ही आपका जो पैटर्न है उसका ही ब्राइटनेस होता है। मतलब कह सकते हो, इसका हार्डवेयर के बारे में बात करूँ तो मतलब एक टाइप का पेपर डिस्प्ले आता है, जो पेपर LED होता है, ऐसा ही कुछ इसका पीछे लगा हुआ है। जैसा आपका डिस्प्ले का ब्राइटनेस होता है ऐसा ही आपका पैटर्न का डिस्प्ले भी होता है। मतलब कह सकते हो एक ट्रांसपेरेंट लुक है यहाँ पर। और साथ में आपको अल्ट्रा थिन फ्रेम वाला डिजाइन भी देखने को मिलता है, जो और भी इसको शानदार करता है। तो इसमें ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको डिजाइन पे कोई भी कमियां नहीं देखने को मिलता है। और फ्रंट पे जो डिस्प्ले मिलता है उसमें आपका चीन वगैरह एकदम ही कम मिलता है, जिससे आपका जो स्क्रीन रेशो है वो एकदम ही मतलब बढ़िया से आपको यहाँ पर व्यूइंग एंगल जो है वो अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिल जाता है इस डिजाइन पे। तो डिस्प्ले के बाद मैं बाद में करता हूँ, लेकिन के पहले इस मॉनिटर का बिल्ड क्वालिटी भी हम देख लेते। तो देखिए इसका बिल्ड क्वालिटी पे आपको यहाँ पर मिलता है स्लीक मेटल फ्रेम के साथ ग्लास भी यूज किया गया है सामने, और पीछे जो प्लास्टिक का यूजेस है वो बहुत ही कम है। प्लास्टिक का यूजेस लगभग आपका जो डिस्प्ले का जो नीचे वाला स्टैंड है उसमें आपको देखने को मिलता है, और फ्रंट पैनल का जो ऊपर में थोड़ा सा कवर है उस पे, और बॉडी का साइड पे आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है जो एकदम ही कम है। लेकिन मेरे को एक चीज यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एक बटन है, जो बटन इस मॉनिटर का हर एक चीज कंट्रोल कर सकता है। मतलब ब्राइटनेस कह सकते हो, मूड कह सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। इसका अंदर बहुत सारे फंक्शन, उस फंक्शन में हम बाद में आते हैं, लेकिन इस मॉनिटर का जो फंक्शन है इस बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इस बटन की वजह से हो या कोई वजह से हो, लेकिन इस जो जगह है देख सकते हो थोड़ा मतलब उठा हुआ है। आप मैं उंगली से चाहूँ तो इसको थोड़ा सा पुल अप भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करने से टूट जाएगा शायद। लेकिन इसमें जो क्वालिटी है प्लास्टिक का वो अच्छा है, तो टूटने का ज्यादा चांस नहीं है। लेकिन ये ज्यादा फिनिशिंग होता तो बढ़िया होता। इस पे जो फॉन्ट वाला पार्ट है ना, तो इसको मेरे को आंख में चुभता है, तो ये चीज मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। और आपके पास भी ऐसा मॉनिटर हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए, आपका मॉनिटर पे भी ऐसा ही सेम है, इशू है या नहीं है। आप प्लीज मुझे बताइए ना, मेरे ही मॉनिटर पे ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट करेंगे तो फिर मेरे को पता लगेगा मेरा ही प्रोडक्ट पे डिफेक्ट था या पूरा होल प्रोडक्ट पे ऐसा ही प्रॉब्लम है।
जो भी है, आप आते हैं इसका मेन पार्ट जो है पिक्चर क्वालिटी और जो फीचर्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इस मॉनिटर पे आपको मिलता है 23.8 इंच फुल एचडी आईपीएस पैनल, जहां पर आपको 100 रिफ्रेश रेट मिल जाता है और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है वीवीआर टेक्नोलॉजी जो होता है विजुअल रिस्पॉन्स बूस्ट, जहां पर आपको इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपका जो पिक्चर का क्वालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस होता है और साथ में आपको पिक्चर का क्वालिटी का ऊपर बहुत ही फर्क मिलता है। इस पे और एक चीज़ यहाँ पर मिलता है जो है AMD फ्री साइन टेक्नोलॉजी, जिससे आपका जो एंटी फ्लिकर होता है, जो आप कोई गेम खेलते हो उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आपको इस टेक्नोलॉजी की मदद से मिल जाता है। और साथ में आपको यहाँ पर मिलता है sRGB टेक्नोलॉजी। और स्क्रीन का बात करें तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मिल जाता है, जिससे आपको डिस्प्ले पे कोई चीज़ देखने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप आसानी से आप कोई भी काम कर सकते हो। आप एडिटिंग करना चाहते हो या गेमिंग खेलना चाहते हो, आप आसानी से कर सकते हो और हर एक चीज़ आपको एक बटन के मदद से कर सकते हो, जो है इसका नीचे में पहले भी बता चुका हूँ। एक ही बटन से, मतलब आप कोई जॉयस्टिक यूज़ किए तो आप जैसा जॉयस्टिक यूज़ करते हो ऐसा ही कुछ इस बटन का मूव करने से आपका साइड से ऊपर, ऊपर से नीचे, साइड सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। आप सिंगल टैप करो तो उसको ओके हो जाता है, मतलब इस बटन से सब कुछ काम होता है। यहाँ पर ब्राइटनेस का बात करूँ तो इसका ब्राइटनेस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कोई डार्क रूम पे काम कर रहे हो तो आपके लिए भाई एकदम 1% पे रख के आपको ब्राइटनेस यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आँख में जरूर चुभेगा। बहुत ज़्यादा मोड भी यहाँ पर मिल जाता है, तो आप कोई मोड सिलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मैं यूज़र को यूज़ करता हूँ, जब एडिटिंग होता है तब sRGB को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यूज़र मोड यूज़ करके एडिटिंग करना, ज़्यादातर एडिटिंग जब कलर ग्रेडिंग करना हो तो तब sRGB को ऑन कर लेना, नहीं तो आँख में बहुत चुभेगा आपको। इसका ब्राइटनेस सच में बहुत ही अच्छा है और साथ में ऐसा नहीं है पिक्चर क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन इसमें पिक्चर जो क्वालिटी है वो भी एनहांस होता है, क्योंकि इसका अंदर बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, VRB टेक्नोलॉजी, AMD टेक्नोलॉजी। तो इससे लिए आपको यहाँ पर पिक्चर के मामले में कोई कमियां नहीं देखने को मिलता है इस मॉनिटर पे। खास करके इस मॉनिटर पे तो हम ज़्यादा गेम नहीं खेला, लेकिन ज़्यादातर मैंने एडिट किया। हर एक वीडियो जो एडिटिंग होता है इस डिस्प्ले की मदद से एडिट होता है। मैं इतना अच्छा प्रोफेशनल एडिटर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं, जितना मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ उससे मुझे पता लगता है इस मॉनिटर का जादू बहुत ही अच्छा है। आप कोई एडिटिंग सीख रहे हो, कोई बिगिनर है, तो इसके लिए भाई ये मॉनिटर जो है इसका जो प्राइस है वो भी काम है, आप ले सकते हो। उसके बारे में हम बाद में बात करते। तो एडिटिंग करते करते मेरे को एक चीज़ याद आया, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? देखो कितना लोग आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते। इसका मेन चीज जो है कनेक्टिविटी, क्या क्या मिलता है इस पे। आपको इसका पीछे दिखाऊं तो आपको पहले इस पर मिल जाता है एक VGA पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक ऑडियो इन, एक ऑडियो आउट और साथ में आपको पावर कॉर्ड लगाने का जगह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक चीज यहाँ पर आपको मिलता है जो है इस मॉनिटर के साथ एक पावर एडेप्टर जो आउट ऑफ बॉक्स ही आपको मिल जाएगा। एंड इस पे आपको मैक्सिमम 19 वोल्ट को आपको देखने को मिलता है आउटपुट, साथ में 1.3 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक के बारे में पता है उसको पता है। 1.3 एम्पियर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पावर कंज्यूम बहुत ही कम करने वाला है इस मॉनिटर। और सेफ्टी की बात करो तो आपका घर पे या कोई जगह पे कोई बिजली का फ्लक्चुएशन हो तो आप इस एडाप्टर के मदद से आपका मॉनिटर एकदम सेफली रहेगा। ये तो था इस मॉनिटर का सब कुछ अच्छा चीज, लेकिन सबका सब कुछ अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई चीज सबका बुरा होता है। तो इस मॉनिटर का अभी कौन सा बारे में बात करते हैं। देखिए, इस मॉनिटर को तो हर एक चीज अच्छा है, लेकिन एक चीज मेरे को सबसे बुरा चीज लगा जो है इसका साउंड। इसका जो ऑडियो का क्वालिटी वो तो अच्छा है, लेकिन आप 1 से 2 फीट का अंदर हो तब भी आपको सुनाई देगा अच्छे से, लेकिन उससे ज्यादा आप चल जाओगे तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। आप 1 से 2 फीट के अंदर हो लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, कोई आपका सामने या आपका पीछे कोई फैन लगा दिया, कोई आपका पीछे कोई मिक्सी ग्राइंडर कुछ चला दिया तो आपको यहाँ पर साउंड नहीं सुनाई देगा। मतलब साउंड का क्वालिटी इतना ही बुरा है। क्वालिटी तो मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन लाउडनेस बहुत ही बुरा है। और एक चीज अच्छा नहीं लगा वो है इस मॉनिटर का जो स्टैंड। इस पे आपको जो स्टैंड दिया गया है वो सिर्फ थोड़ा बहुत आप टिल अप टिल डाउन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इस मॉनिटर का जो स्टैंड है उसमें 360 होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता इस मॉनिटर के लिए, लेकिन वो चीज़ मिसिंग है इस मॉनिटर पे, जो मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगा। यही था दोनों कॉन्स मेरे को जो लगा, और बाकी जो चीज़ें वो अच्छा है।
अभी इस मॉनिटर का हम ओवरऑल के बारे में बात करें तो, कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप सोचिए आपको मॉनिटर क्यों चाहिए, कौन सा पर्पस के लिए आप मॉनिटर को यूज करना चाहते हो। आपका पर्पस देखिए, आपका काम देखिए, उसके बाद आप अपना मॉनिटर को सिलेक्ट करिए। देखिए ये जो मॉनिटर है ना, ये एंट्री लेवल जो गेमर जो एडिटर उसको टारगेट करता है। इसका प्राइस जो है वो है 7600 कुछ है, जो लगभग जो एंट्री लेवल एडिटर और गेमर है उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो आप कोई मूवी वगैरह देखना चाहते हो, कुछ मल्टीमीडिया करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इतना हेवी मॉनिटर लेने का कोई जरूरत नहीं। जो फंक्शनलिटी है इसका अंदर वो आपका कोई काम ही नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ चीज लो जिससे आपका इसका जो अंदर जो फीचर्स है, जो फंक्शनलिटी है, वो आपको काम पे है। जो मैंने अपने लिए लिया वो क्यों, अपना जो वीडियो है उसको एडिट करता हूँ, तो इसके लिए जो इसका अंदर जो फीचर्स है वो मेरे को बहुत ज्यादा काम आता है। जैसा sRGB, VRV टेक्नोलॉजी, AMD FreeSync टेक्नोलॉजी, जो मेरे को बहुत ज्यादा काम पे आता है। लेकिन आपको ये सब चीज नहीं पसंद है तो आप इसको इग्नोर करें। सिर्फ इसका डिजाइन के लिए, इसको यूनिक डिजाइन के लिए मत लीजिएगा। आपका काम है तो आप लीजिए। और जो चीज है इसका अंदर जो फंक्शनलिटी है, जो सॉफ्टवेयर है, जो जो मैंने बोला अभी तक, वो कितना आपको डेली लाइफ पे हेल्प करता है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं एडिटिंग के लिए लिया तो मेरे को तो भाई बहुत ही ज्यादा हेल्प हो रहा है, क्योंकि इसका अंदर जो रिफ्रेश रेट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो sRGB है, वो बहुत ही अच्छा से काम करता है और बहुत ही अच्छा खासा मेरे को आउटपुट दे देता है। तो इसकी वजह से इस मीटर के ऊपर मेरे तो कोई कंप्लेन नहीं है, ना कोई इसका अंदर मेरे को कुछ बुरा लगा। जो चीज बुरा लगा, जो चीज अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पर एकदम ही क्लियर कर चुका हूँ। तो इसका अंदर जो जो चीज दिया गया, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एकदम सुपर्ब दिया गया। इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको शायद कोई और मॉनिटर पे देखने को नहीं मिलता है। और साथ में और एक चीज मेरे को अच्छा लगा, इस प्राइस रेंज पे आपको एक अच्छा खासा यूनिक डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन डिजाइन का बात करूँ तो आपको जो डिजाइन दिया गया है वो पीछे साइड पे डिजाइन दिया गया है। आप चाहो तो, आपका बजट थोड़ा बहुत टाइट है तो आप ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसका और एक वेरिएंट आता है जैसा कुछ सिमिलर है, लेकिन इसका जो पीछे का डिजाइन है वो नहीं मिलता है। उस पे आपको फाइबर पैनल देखने को मिलता है। लेकिन जो जो चीज इसका अंदर है, सेम टू सेम उस वेरिएंट का अंदर भी है। मैं हर एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए मेरे पास इसके लिए कोई कमीशन नहीं आएगा, ना एफिलिएट है मेरे पास। सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, यही था इस मॉनिटर के बारे में। देखिए मैं कुछ मिस कर गया तो आप प्लीज मेरे को कमेंट पे बताइए, पूछिए मेरे से, मैं जरूर आपका जो कमेंट है मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपका सवाल का जो आंसर है मैं कर दूंगा। और हाँ, यही था इस मॉनिटर के बारे में पूरी की पूरी लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, नमस्ते।